Hello everyone. A circular field has a circumference of 360 किलोमीटर. एक सर्कुलर फील्ड है जिसकी सर्कमफेरेंस 360 किलोमीटर है. सर्कमफेरेंस क्या होता है? जैसे कि एक सर्कल है, उसकी जो बाउंड्री है उसकी टोटल लेंथ कितनी है उसे हम सर्कमफेरेंस कहते हैं. जैसे कि यहाँ पे वो 360 किलोमीटर है, यानी कि अगर किसी को इस सर्कुलर फील्ड का एक राउंड लगाना है तो उसे 360 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा. आगे लिखा है 3 साइक्लिस्ट स्टार्ट टुगेदर एंड कैन साइकिल 48, 60 एंड 72 किलोमीटर अ डे राउंड द फील्ड. यानी कि 3 साइक्लिस्ट हैं जो इकट्ठे स्टार्ट करते हैं एंड वो साइकिल करते हैं उस फील्ड का राउंड लगाने के लिए. जो हमारा फर्स्ट साइक्लिस्ट है वो 48 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है एक दिन में. सेकेंड साइक्लिस्ट 60 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर करता है एक दिन में. देन 72 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है एक दिन में हमारा थर्ड साइक्लिस्ट. आगे लिखा है व्हेन विल दे मीट अगेन. यहाँ पे हमें क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि वो तीनों साइक्लिस्ट अगर इकट्ठे स्टार्ट करते हैं एंड वो इतने इतने किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर करते हैं एक दिन में, तो वो तीनों साइक्लिस्ट साथ में कब मिलेंगे, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है. तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एलसीएम का यूज़ करा जाएगा. मैं आपको लॉजिक भी बता देती हूँ एंड ट्रिक भी बता देती हूँ कि इस क्वेश्चन में एलसीएम का यूज़ क्यों करा जा रहा है. ये वाली ट्रिक मैंने आपको पहले भी बताई हुई है कि हम कैसे पता कर सकते हैं हमें एचसीएफ का यूज़ करना है या फिर एलसीएम का अपनी वर्ड प्रॉब्लम्स में. तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि व्हेन विल दे मीट अगेन, यानी कि वो साथ में टुगेदर कब मीट करेंगे. एंड एलसीएम का यूज़ हम कब करते हैं, जब हमें ये वाले वर्ड्स नज़र आते हैं. एंड यहाँ पे टुगेदर वर्ड भी है एंड क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही हमसे पूछा गया है. तो ये तो मैंने आपको ट्रिक बताई कि हम एलसीएम का यूज़ क्यों कर रहे हैं यहाँ पे. एंड अब मैं आपको लॉजिक भी बता देती हूँ. तो आप ये अज्यूम करो हमारा जो फर्स्ट साइक्लिस्ट है वो 100 आवर्स लगा रहा है इस सर्कुलर फील्ड का राउंड लगाने के लिए. एंड जो सेकंड साइक्लिस्ट है वो 110 आवर्स लगा रहा है एंड थर्ड साइक्लिस्ट 120 आवर्स लगा रहा है. एंड हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि वो साथ में कब मिलेंगे, यानी कि जितना टाइम फर्स्ट साइक्लिस्ट को लग रहा है, सेकंड साइक्लिस्ट को लग रहा है एंड थर्ड साइक्लिस्ट को लग रहा है, उसमें हमें एक कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है, यानी कि एक कॉमन टाइम फाइंड करना है कि वो साथ में कब मिलेंगे. एंड एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल. यानी कि जब भी हमें कॉमन मल्टीपल फाइंड करना होता है हम एलसीएम का यूज़ करते हैं. तो क्योंकि हमें यहाँ पे जितना भी टाइम इन तीनों साइक्लिस्ट को लग रहा है राउंड लगाने में उसमें से एक कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम एलसीएम का यूज़ करेंगे. तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं. हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि व्हेन विल दे मीट अगेन, यानी कि एक टाइम पूछा है कि कब ये तीनों साथ में मिलेंगे. तो चलिए अब हम ये फाइंड कर लेते हैं कि एक राउंड लगाने में टोटल कितने डेज लगेंगे. तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं टाइम टेकन फॉर 1 राउंड, कि एक राउंड लगाने में तीनों साइक्लिस्ट को कितना टाइम लग रहा है. तो अब कितने किलोमीटर का डिस्टेंस है टोटल, 360 किलोमीटर का. एंड ये कितना किलोमीटर चल रहा है एक दिन में, 48 किलोमीटर. यहाँ पे कितना टोटल है एंड कितना एक दिन में चल रहा है वो किलोमीटर मैंने यहाँ पे लिख लिया है. यहाँ पे हमारे पास आएगा 7.5. एंड यहाँ पे हम इसको डेज में लिख लेते हैं बिकॉज ये जो हमें 48 किलोमीटर गिवन है ये हमें पर डे गिवन है कि वो एक डे में 48 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है. ऐसे ही सेकंड साइक्लिस्ट का भी निकाल लेते हैं. 360 डिवाइडेड बाय वो एक दिन में कितने किलोमीटर कवर कर रहा है, 60 किलोमीटर. यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 6 डेज. एंड यहाँ पे 360 डिवाइडेड बाय 72, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 5 डेज. अब हमें एलसीएम फाइंड करना था. हम इन तीनों का एलसीएम फाइंड नहीं कर सकते थे बिकॉज ये किलोमीटर में गिवन था एंड हमें टाइम निकालना था कि वो तीनों साथ में कब मिलेंगे. हमने क्या करा, डेज निकाल लिए कि उन्हें कितने डेज लगेंगे एक राउंड कंप्लीट करने में. अगर हम इनका एलसीएम निकालना चाहे तो हम यहाँ पे 7.5 के फैक्टर्स नहीं फाइंड कर सकते क्योंकि हमें एलसीएम निकालने के लिए इन तीनों के फैक्टर्स फाइंड करने होंगे सबसे पहले. बट हम 7.5 के फैक्टर्स फाइंड नहीं कर सकते, इसीलिए हम क्या कर लेते हैं, इन तीनों को आवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं. यानी कि एक राउंड लगाने में तीनों को कितने टोटल आवर्स लग रहे हैं. फर्स्ट साइक्लिस्ट 7.5 डेज लगा रहा है एक राउंड कंप्लीट करने में. 7.5 डेज इंटू 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, 24. यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे हम एंड यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 180 आवर्स. सेम यहाँ पे भी 6 इंटू 24 एंड 5 इंटू 24 हम कर लेंगे. यहाँ पे हमारे पास आएगा 144 आवर्स.
एंड यहाँ हमारे पास आएगा 120 आवर्स। अब हम क्या कर लेते हैं, इन तीनों का एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। सो यहाँ पे मैंने इन तीनों के फैक्टर्स निकाल लिए हैं, अब इन्हें मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। तो यहाँ पे अब हम इनसे एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। एलसीएम फाइंड करने के लिए हम देखेंगे हाईएस्ट पावर वाला फैक्टर। तो यहाँ पे 2 की हाईएस्ट पावर 4 है। सो यहाँ पे सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 2 को मैंने 4 टाइम्स लिख लिया है। यहाँ पे 3 की हाईएस्ट पावर 2 है। सो यहाँ पे 3 इंटू 3 मैं लिख लेती हूँ। देन यहाँ पे 5 की पावर 1 है, यहाँ पे 5 की पावर है ही नहीं, यानी 5 की पावर 0 है। एंड यहाँ पे 5 की पावर 1 है, तो हाईएस्ट 5 की पावर 1 ही हुई। सो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आएगा 720 एंड ये आवर्स में आएगा, बिकॉज 180 144 एंड 120 भी आवर्स में ही थे एंड ये इनका ही एलसीएम है। सो अब हम इसे डेज में कन्वर्ट कर लेते हैं, बिकॉज क्वेश्चन में भी हमें डेज में ही इन्फॉर्मेशन गिवन है कि तीनों साइकिलिस्ट पर डे कितने किलोमीटर्स कवर कर रहे हैं। सो आवर्स टू डेज में कन्वर्ट करने के लिए जो यहाँ पे हमारा आवर्स है इसको ऊपर लिखेंगे 720 आवर्स, एंड 1 डे में कितने आवर्स होते हैं 24 आवर्स। तो ये भी आवर्स में है, ये भी आवर्स में है, तो यहाँ पे ये कन्वर्ट होके यहाँ पे डेज में आ जाएगा हमारे पास 30। से यहाँ पे 30 डेज हमारा आंसर हो जाता है, यानी कि वो तीनों साइकिलिस्ट 30 डेज बाद फिर से साथ में मिलेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।